की ड्रिल है, तो भूकंप का समय हो सकता है वो रिपीटेड भी हो सकता है, थोड़ा सा विद इन 2-3 मिनटों में भी हो सकता है। तो एकदम नहीं मतलब दौड़ जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे तो चलो हमारे स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड है, पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें एक कमरे में या हॉल में मान लो 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं अगर मान लो कमरे में, अब दरवाजा एक होता है या हो सकता है 2 होंगे, तो 2 में से एट टाइम में कितने निकल होते हैं, अगर निकलना चाहेंगे जबरदस्ती तो 2 निकलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक मेन बात आती है कि हमने इवैक्यूएशन कैसे करनी है, हमने बाहर कैसे निकलना है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको मॉडल के जरिए से बताया था कि आप लोगों ने फर्स्टली अपने आप को वॉलंटियर तैयार करना है, वॉलंटियरली, जो मतलब एकदम ये कर सके कि खिड़की या दरवाजे के पास जाकर के निकालने की जो कोशिश करते हैं वो कैसे करनी, बिल्कुल मतलब धीरे धीरे और जल्दी निकल जाए। अगर एकदम हम निकलने की कोशिश करेंगे ना, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और हो सकता है कि 2-4 तो पाँव के नीचे भी आ जाएंगे, ना तो हम सभी बाहर निकल पाएंगे और उसका भूकंप में हमें इतना नुकसान नहीं होगा जो नुकसान हम वहां पे उस टाइम कर बैठेंगे जब आपदा खत्म हो चुकी है। तो ये चीजें अवेयर करने वाली है, बहुत जरूरी है। बाकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी हमारी, हमने क्या करना वहां जाकर के देखना है, रेस्ट मतलब यानी कि इसके बाद जब हम बाहर चले जाएंगे अपने साथियों को पहचानेंगे, देखेंगे कोई हमारा साथी छूटा तो नहीं है। ये भी दूसरा एक हमारा सबसे पॉइंट है कि कोई रह तो नहीं गया है, क्योंकि अगर अंदर कोई रहा है ऐसी आपदा के समय में तो उसको जो फौरी राहत है, फौरी फर्स्ट एड है या उसको रेफर करना है, ये उस वक्त जो एक साथ में रेस्क्यू एंड सर्च टीम है उसका योगदान शुरू हो जाता है। रेस्क्यू और सर्च टीम का जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है, सबसे पहले तो ये कि मरीज या जो भी आपदा से प्रभावित है उसको देखना है कि वो किस तरह की इंजरी से घायल हुआ है, किस तरह इंजर्ड हुआ है, सिर की चोट है, टांग बाजू की चोट है, ठीक है, या कहीं कोई और से रिलेटेड चोट है। मान लीजिए किसी को रीढ़ की हड्डी में लग गई है, अब एक रीढ़ की हड्डी जो होती है अगर वो सीधी नहीं है, ठीक नहीं है, तो समझो पूरा शरीर क्या होगा, लूज हो जाएगा। और अगर हम उसको सही ढंग से एन मौके पे नहीं उठाएंगे, तरीके के अनुसार नहीं उठाएंगे ना, तो वहां पर वो मरीज बचने की अपेक्षा हो सकता है वो बहुत जल्दी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बड़ी सेंसिटिव है, रीढ़ की हड्डी और सिर, ये बड़े सेंसिटिव मेन पॉइंट्स हैं हमारे। इसी तरह से जब भूकंप आपदा आती है, मेरा पॉइंट रहा कि स्टार्टिंग में था ये कि जब भी आपदा शुरू होती है और इस तरह की हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं, तो आपको 3 का फार्मूला बताया हुआ है। क्या फार्मूला है वो, क्या करना है, हाँ बोलो जवाब, कवर एंड होल्ड है ना। क्या करना है अपने आप को, ड्रॉप कहाँ करना है, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो हमारे सिर और हमारे सिर को बचा सके। तो क्लासों में बैठे हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले टेबल है ना, टेबल या बेंच हमारे जो भी है, कोशिश करनी है मतलब बड़े जेंटली जो है आपने अपने आप को ड्रॉप करना है टेबलों के नीचे। साथ में होल्ड किस चीज को करना, हमने सिर को होल्ड करना है, कवर करना है, सॉरी है ना, कवर करना है। और जब ज्यादा कोई चीज हिल रही है, भूकंप बड़ा ही ज्यादा तीव्रता का है, तो उस वक्त अगर किसी चीज को हम जैसे टेबल के टांगे हैं या कुछ उसको पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक मतलब हमारा जो है उस वक्त का ड्यूरिंग एक्टिविटी जो आपदा है ना उसके समय का भूकंप।